हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय निकेत कुमार। एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय निकेत कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों का चल रहा है समरी सेशन, वो बिहार बोर्ड का है। तो चलिए इसमें आज हम फिर एक बार फिर से एक नया समरी की ओर चलते हैं जो होगा ऑटो ऑटम के ऊपर। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं, ये सारा फैसिलिटी इस चैनल के जरिए आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रेनबो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, कंपोजिशन, ग्रामर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, डेट्स ऑल। ये सभी फैसिलिटी इस चैनल के जरिए आपको यहाँ पर मिलने वाला है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है हाउ टू राइट अ समरी, यानी कि किसी भी समरी को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इसी के बेस पर हम लोग आज एक समरी लिखने वाले हैं, जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। उन्हीं के बेस पर इनको भी लिखना है। तो आज का जो समरी होगा वो होगा ऑटो ऑटम के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना जो होता है पोएम नेम डालना होता है, जिसके ऊपर समरी लिखना हो उस पोएम का नाम लिखना होता है। देन अपना लिखना पड़ता है इज अ पोएम कंपोज्ड बाय। यहाँ तक लिखने के बाद फिर लिखते हैं पोएट नेम। तो पोएट नेम जब हम लिख देंगे तो इस पोएट के बारे में कुछ बताएंगे, यानी कि पोएट क्या करते हैं, क्या है, नहीं है, डेट मीन्स अबाउट पोएट। जब हम लोग इतना डाल देंगे तो फिर हम नेक्स्ट में हम चलेंगे। नेक्स्ट में लिखेंगे इन दिस पोएम। तो इन दिस पोएम का मतलब होता है इस कविता में। अब इस कविता में क्या कहेंगे, यहाँ पर थीम में यहाँ पर लिखेंगे एक सेंटेंस में ही सी डिस्क्राइब्स टॉक्स एक्सप्रेसेस। डेट मीन्स ही या सी डिस्क्राइब्स टॉक्स एक्सप्रेसेस, तीनों में से किसी एक वर्ब का यूज करेंगे। ओके, और फिर लास्ट में इसका थीम डाल देंगे। तो यहाँ तक अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। डेट्स ओके। उसके बाद पैराग्राफ 1 लिखना है, यानी कि समरी का जो बॉडी होता है वो डालना है। देन आफ्टर अपना डालना होगा पैराग्राफ 2। जब पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 डाल देंगे तो समरी अपना कंप्लीट हो जाएगा। और उसको लास्ट करना है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो लास्ट कैसे करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले सो वी कैन से डैट। जब हम लोग यहाँ तक लिख देंगे सो वी कैन से डैट, फिर यहाँ पर कमेंट डाल देना है, यानी कि ये समरी कैसा था। तो इतना बात यदि हम लोग लिखते हैं तो अपना समरी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो होगा वो होगा ऑटो ऑटम के ऊपर। तो पोएम नेम अपना हो जाएगा ऑटो ऑटम। क्लियर? उसके बाद ऑटो ऑटम का जो है उसका पोएट नेम डालना होगा। पोएट नेम इनका है जॉन कीट्स। जब जॉन कीट्स के बारे में बताना है, डेट मीन्स अबाउट पोएट। और अबाउट पोएट की जगह अपना डाल देना है ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ रोमांटिक एज। यहाँ पर पोएट्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पोएट्स नहीं होगा, यहाँ पर पोएट होगा, बेस्ट पोएट ऑफ रोमांटिक एज। क्लियर? फिर आगे जो डालना होता है अपना थीम डालना होता है। तो थीम क्या है यहाँ पर, ही टॉक्ड अबाउट द ब्यूटी एंड सुप्रीमेसी ऑफ ऑटम। तो इसका ये थीम्स हो गया। तो इसका हिंदी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ही टॉक्ड, उन्होंने बात की है, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, द ब्यूटी सुंदरता के बारे में, और किसके बारे में, सुप्रीमेसी सर्वोच्चता के बारे में। तो सुंदरता और सर्वोच्चता के बारे में, किसका सुंदरता और सर्वोच्चता, ऑफ ऑटम, यानी कि ऑटम के सुंदरता और सर्वोच्चता यानी कि प्रभुता के बारे में उन्होंने बात की है। क्लियर हो गया इसका हिंदी? और ऊपर वाला लाइन को देखिए अबाउट पोएट ही वाज, यानी कि वे थे, क्या थे, वन ऑफ द बेस्ट पोएट, कहता है सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे, ऑफ रोमांटिक एज, रोमांटिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से वे एक कवि थे। क्लियर? अब लास्ट जब हम करेंगे कमेंट में, तो कमेंट में इसमें क्या डालना है, एक कमेंट में लिखना है
इट्स रियली a fantastic poem by John Keats in which he has brilliantly talked about the beauty of autumn and shown its supremacy by his words. यदि हम इसका हिंदी करते हैं तो हिंदी होगा इट्स रियली, यानी कि इट इज़ रियली, ये वास्तविक में अ फैंटास्टिक पोएम, यानी कि एक फैंटास्टिक पोएम है, यह शानदार पोएम है, अद्भुत पोएम है, बाय जोहन किट्स, यानी कि जोहन किट्स के द्वारा ये एक फैंटास्टिक पोएम है। इन विच, जिसमें, इन विच का मतलब जिसमें, ही हैज ब्रिलियंटली टॉक्ड, कहता है जिसमें उन्होंने शानदार पूर्वक बात किए हैं अबाउट के बारे में, किसके बारे में, द ब्यूटी ऑफ ऑटम, ऑटम के ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में, एंड शॉन इट्स, और उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया, इट्स। अब यहाँ पर इट्स जो है ये वाला इट्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा ITS, यहाँ कोमा नहीं होगा, ओके। इट्स सुप्रीमेसी, कहता इसका सर्वोच्चता को दिखाया है, बाय हिज वर्ड्स, अपने शब्दों के जरिए। जब इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए देखिए समरी लिखने में कितना मजा आएगा। सबसे पहले अपना पोएम नाम आता है, तो पोएम का नाम है द ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम डालने के बाद लिखेंगे ये क्या है, ये पोएम है। तो ओड टू ऑटम इज अ पोएम कंपोज्ड बाय, एक पोएम है कंपोज्ड बाय, रचित किया गया है किसके द्वारा, जोहन किट्स के द्वारा। अब जोहन किट्स के बारे में डालना है, जहाँ पर अबाउट पोएट लिखा था उस वाला सेशन को उठा के यहाँ पर डाल देना है। वहाँ पर यही लिखा हुआ था, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ रोमांटिक एज, ओके। जब इसके बाद लिखा हुआ था इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में क्या, ही टॉक्ड अबाउट द ब्यूटी एंड सुप्रीमेसी ऑफ ऑटम, कहता है इस कविता में उन्होंने बात किए हैं, ही टॉक्ड, उन्होंने बात किए हैं, क्या बात किए थे, अबाउट द ब्यूटी एंड सुप्रीमेसी ऑफ ऑटम, यानी कि ऑटम के सुंदरता और सर्वोच्चता के बारे में उन्होंने बात किए थे। तो यहाँ तक अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब चलते हैं पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 लिखने से पहले क्या लिखते हैं, हियर। हियर लिखने के बाद लिखेंगे द पोएट सेज, डेट मीन्स कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, इन द फर्स्ट स्टेंजा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इन द फर्स्ट स्टेंजा, कहता है पहला स्टेंजा में वे कहते हैं इट इज़ द सीजन, कहता है यह सीजन है, यह वही मौसम है, इन विच, जिसमें द सन कंस्पायर्स टू ब्लेस द वाइन्स, कहता है जिसमें सूर्य साजिश करता है, ये जो वाइन्स होता है, तना जो होता है, जो लत्ती होता है, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में लत्ती बोलते हैं, इसको हम लोग लता बोलते हैं, उसको आशीर्वाद देने के लिए वो साजिश करते हैं ताकि वो आगे बढ़े, इसमें ग्रोथ हो, इस लता में ग्रोथ हो। एंड मैक्स द एप्पल प्लम्पी, और एप्पल कैसा हो, मोटा हो, गोल मटोल जैसा एप्पल देखने में जो अच्छा लगता है वैसा हो, वो इसी सीजन में होता है। इट पेव्स द वे फॉर बीज टू सक द फ्लावर्स, कहता है यह पेव्स मतलब होता है प्रशस्त करना, तो इट पेव्स द वे फॉर बीज टू सक द फ्लावर्स, कहता है यह फूलों को चूसने के लिए, मधुमक्खी के लिए रास्ता प्रशस्त बनाते हैं, यानी कि एक प्रशस्त मार्ग का निर्माण करते हैं। अब आगे वो कहते हैं सेकंड पैराग्राफ में इन द सेकेंड स्टेंजा, और दूसरे स्टेंजा में उन्होंने क्या बोले, द पोएट कंपेयर्स ऑटम टू अ फीमेल, कहता है पोएट जो है ऑटम को एक फीमेल के साथ तुलना करते हैं, यानी कि एक फीमेल कास्ट है उसके साथ तुलना करते हैं दोनों को। शी इज सिटिंग ऑन अ ग्रैंडरी फ्लोर, कहता है वह एक अनाज के फर्श पर बैठे हुए हैं, कहता वेरी ऑफन, कहता बहुत बार, शी इज ऑल्सो फाउंड स्लीपिंग इन द फील्ड, कहता बहुत बार उसे फील्ड में भी सोया हुआ पाया गया। तो यहाँ पर ऑटम का तुलना हो गया फीमेल के साथ। अब है इन द थर्ड स्टेंजा, अब तीसरा स्टेंजा में क्या है, द पोएट टेल्स ऑटम नॉट टू बी
worried because according to the poet। अब यहाँ पर देखिए इन द थर्ड स्टैंजा, तीसरा स्टैंजा में द पोएट टेल्स, पोएट बताते हैं, कवि बताते हैं किसको, ऑटम को, नॉट टू बी वरीड, यानी कि वरीड नहीं होने के लिए, चिंतित नहीं होने के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, शी हैज हर ओन म्यूजिक, कहता है उसके पास उनका अपना म्यूजिक है। अब है यंग लैम्ब ब्लेड्स एंड द रोबिन, कहता है कि युवा भेड़ के बच्चे और रोबिन विसिल्स, सीटी बजाते हैं, इन फुल स्विंग, कहता है पूरे आवाज़ में, फ्रॉम द गार्डन इन दिस सीजन, कहता है इस मौसम में गार्डन से भेड़ के, युवा भेड़ के बच्चे और रोबिन जोर से सीटी बजाते हैं। तो ये अपना सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट। और इसका लास्ट कैसे करना है, तो सो वी कैन से डैट, जब सो वी कैन से डैट लिख देंगे तो फिर उसमें वो कमेंट डाल देना, जो मैंने कमेंट में आपको कंटेंट दिया उसको यहाँ पर रख देना है। तो यही कंटेंट था, लिखा है इट्स रियली अ फैंटास्टिक पोएम, कहता है ये वास्तविक में फैंटास्टिक पोएम है, बाय जॉन किट्स के द्वारा, इन व्हिच, जिसमें ही हैज ब्रिलियंटली talked about the beauty of autumn and shown its supremacy by his words। इसका हिंदी में बता चुका हूँ पहले। तो ये अपना समरी बनकर हो गया रेडी। तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ठीक, एक बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई समरी के साथ। जब तक अपना समरी कंप्लीट नहीं होगा आगे का चैप्टर तक हम लोग नहीं जाएंगे। समरी के बाद हम लोग करने वाले हैं ऐसे निबंध, यानी कि निबंध को कैसे हम लोग ट्रिकी अंदाज में लिखेंगे। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।